You have applied to 50 plus jobs. एक जगह भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, रेज्यूमे भी सही है, सारी स्किल्स भी डाली हैं, बट एक जगह से भी इंटरव्यू कॉल नहीं आया है. डू यू वॉन्ट टू नो वाई? बिकॉज यू आर अप्लाइंग लाइक एवरी वन एल्स. आप सेम रेज्यूमे हर जगह भेज रहे हो और होप कर रहे हो कि कहीं ना कहीं तो शॉर्टलिस्ट हो ही जाएगा. एंड वर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपनी सुपर पावर का भी यूज नहीं कर रहे. दैट इज ह्यूमन कनेक्शंस. हियर्स द ट्रुथ. 60 to 80% of the data jobs are filled through referrals and not job portals. I'm going to tell you an exact 5-step process that have gotten my mentees into their dream companies. If you follow these steps, you will get an interview very soon, I can guarantee that. So hi guys, if you are new, let me first introduce myself. I am Mansi, a data analyst, and if you are a fresher tired of getting job rejections, this video is going to be a game changer. Let's start the video. Step number 1. Find the right job description. Step number 1 is finding the job that actually matches you, not applying to every data analyst job posted. Here's the difference, the wrong way. You see 50 job openings, you apply to all of them with the same resume and the response rate is 2%. The right way is you find 1 to 2 job descriptions that matches you perfectly. Or even if it doesn't, you want to work for that company. You should be very focused on that job opening और आपका मेन गोल होना चाहिए उस जॉब के लिए बेस्ट कैंडिडेट होना. हमें ना क्वालिटी पे फोकस करना है rather than क्वांटिटी. हमें अप्लाई करना है सिर्फ कुछ जॉब्स में जो हमें लगता हो हमें वहाँ पे काम करना है. कंपनी भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी होगी, स्किल्स भी सही है. मतलब आप फोकस्ड रहना एकदम. ऐसे अगर 10, 15, 20, 25 जगह अप्लाई करोगे ना, मज़ा नहीं आएगा. मैंने एक वीडियो भी बनाया है, हाउ टू ट्रैक ऑल द जॉब एप्लीकेशंस. ये वीडियो है, देख लेना, बहुत अच्छा है, बहुत काम आएगा. वो एक्सेल फाइल यूज़ करना और फिर ही आगे बढ़ना. लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2, एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स यूजिंग AI. दिस स्टेप इज़ माई सीक्रेट स्टेप. ये एज अ फ्रेशर मुझे नहीं पता था, वरना मैं कहाँ शॉर्टलिस्ट हो सकती थी. बट आज मुझे सीक्रेट पता है, तो ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हो सकती. मे बी 1-2 जगह हो, बट आई डोंट केयर. मोस्ट ऑफ द प्लेसेस मैं शॉर्टलिस्ट होंगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सीक्रेट. तो मोस्ट फ्रेशर्स क्या गलती करते हैं? वो जॉब डिस्क्रिप्शंस देखते हैं, स्किल्स पढ़ते हैं, उन्हें लगता है हमारे पास मोस्टली सारी स्किल्स हैं ही, तो हम अप्लाई कर देते हैं, दैट्स इट. और जो स्किल्स उनके रेज्यूमे में नहीं होती है, दे डोंट केयर अबाउट इट. उनको नहीं लगता है कि इसे ऐड कर लें या इसे पढ़ ले. तो ये हम इस स्टेप में करेंगे. सो लेट मी नाउ टेल यू अब करना क्या है. जो जॉब डिस्क्रिप्शन हमने स्टेप 1 से निकाला था उसको कॉपी करना है एंड किसी भी AI में पेस्ट कर देना. ChatGPT, परप्लेक्सिटी, कुछ भी. वहाँ पे आपको ये प्रॉम्प्ट लिखना है. सेव कर लो, कॉपी कर लो और एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट यूज़ करना. दिस इज़ माई प्रॉम्प्ट. आई एम अप्लाइंग फॉर दिस जॉब. Extract the 20 most important keywords and phrases from this job description. These should be technical skills, tools and outcomes that the company cares about most. Format as a numbered list. So ये prompt लिखते ही AI हमें 20 most important keywords दे देगा उस job description के. हमें क्या करना है? हमें ये exact keywords अपने resume में छुपाने हैं. तो जो skills तो आपके पास हैं उनको कट करते जाना, ऑलरेडी आपके skills में मेंशन है. कोई और टेक्निकल स्किल्स होंगी तो उनको भी आप अपने स्किल्स सेक्शन में ही ऐड करोगे. बट अगर कोई सॉफ्ट स्किल्स हों, रिजल्ट्स हों, तो उनको हमें डालना है अपने एक्सपीरियंस में या फिर प्रोजेक्ट्स में. दिस रेज्यूमे कस्टमाइजेशन इज योर स्टेप नंबर 3 और इसमें हमें कुछ नहीं करना है. स्किल सेक्शन को एडिट करना है एंड एक्सपीरियंस या फिर प्रोजेक्ट सेक्शन को. मेक श्योर करना आप कभी भी सॉफ्ट स्किल्स को अपने टेक्निकल स्किल्स या स्किल सेक्शन में मत डालना. आई डोंट लाइक इट व्हेन पीपल ऐड कोलैबोरेशन, टीम वर्क, हार्ड वर्किंग इन देयर स्किल सेक्शन. हाउ विल आई नो कि आप हार्ड वर्किंग हो? आपने बस लिख दिया है टीम वर्क. हाउ विल आई नो कि आपको टीम वर्क आता है? आपके पास अगर एक भी एक्सपीरियंस नहीं है, बस प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो टीम वर्क का आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कभी टीम में काम भी नहीं किया है. सो नेवर ऐड सॉफ्ट स्किल्स ऊपर स्किल्स में. प्रोजेक्ट्स में आप दिखा सकते हो बट यू डोंट हैव टू डू दैट. जो है वो ही करना, फालतू में एकदम ज़बरदस्ती घुसाना में नहीं है. मैक्सिमम कोशिश करना कि हम कर लें. दिस लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इज गोल्ड फॉर यू.
90% ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स ये रेज्यूमे कस्टमाइजेशन वाला स्टेप करते ही नहीं है। वो सेम रेज्यूमे हर जगह भेज देते हैं, उनको लगता है सेम स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और बस अप्लाई कर देते हैं। आपके पास हमेशा एक बेस रेज्यूमे रेडी होना चाहिए एंड हमेशा ऑल द टाइम 100% ऑफ द टाइम आपको अपना रेज्यूमे कस्टमाइज करना है अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। कभी भी सेम रेज्यूमे 2 जगह मत भेज देना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने अपने रेज्यूमे में लिखा हुआ है बिल्ड अ डैशबोर्ड दैट शोड सेल्स ट्रेंड, ठीक है, और जॉब डिस्क्रिप्शन से हमें कीवर्ड्स मिले हैं डेटा विजुअलाइजेशन, टैबलो, एक्शनेबल इनसाइट्स, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। आपको अपने रेज्यूमे में से ऐसे लिखना है बिल्ड इंटरैक्टिव टैबलो डैशबोर्ड ट्रांसलेटिंग कॉम्प्लेक्स डेटा सेट इनटू एक्शनेबल इनसाइट्स, presented to 5+ stakeholders, improving decision velocity by 30%. This is how we write it. अगर आपके पास स्टेक होल्डर्स नहीं थे तो वो लिखने का ज़रूरत नहीं है, बट बाकी चीज़ आप देख के समझ गए होंगे कैसे आपको वेलोसिटी मेंशन करनी है, टैबलो, डैशबोर्ड, एक्शनेबल इनसाइट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। बात वही लिखी है हमने फर्स्ट वाले में भी एंड सेकेंड वाले में भी, बट उनको वो मिल गया है जो उनको चाहिए था। ATS भी पास करेगा एंड इंटरव्यूअर भी। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रो टिप देना चाहती हूँ। जिस नेम से आप अपनी PDF सेव करोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको एकदम परफेक्टली सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है मानसी डेटा एनालिस्ट जनपैक्ट। जब भी मैं कंपनी में अप्लाई करती हूँ तो फिर एंड में कंपनी का नाम लिखती हूँ। आप ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, बट नेवर राइट ऑल दीज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल फाइनल रेज्यूमे, फाइनल रेज्यूमे 2, मतलब ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत मतलब आपको स्ट्रैटेजिकली काम करना है, प्रिसाइज होना है और ढंग से करना है। गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ये सारी छोटी मोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है। सो मेक श्योर ऐसी छोटी चीज़ों पे भी आप थोड़ा ध्यान दो। स्टेप नंबर 4 स्किल गैप प्लस गिटहब प्रोजेक्ट्स। फिर से निकालो वो अपनी 20 कीवर्ड्स की लिस्ट। अब आप उस लिस्ट को देखो एंड सोचो कि इसमें से कितनी स्किल्स में आप सही में एक्सपर्ट हो। आप रफली ले लो अराउंड 8 to 10। बाकी जो स्किल्स है अराउंड 5 to 7 वो अभी भी हमें नहीं आती है। वी आर नॉट एन एक्सपर्ट इन देम। बट हियर्स द ब्यूटिफुल पार्ट, हमें एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है उन सारी स्किल्स में जो हमने रेज्यूमे में लिखा है बिफोर वी अप्लाई। हम अप्लाई करते करते भी अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में अपस्किलिंग के लिए ज़रूर बोलती हूँ। अगर आपको भी मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करनी है तो फॉर्म फिल कर देना डिस्क्रिप्शन में। अपस्किलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमें फॉर एग्जांपल 5-7 स्किल्स मिली हैं, हम 2-2 करके उठाएंगे एंड अपने आप को अपस्किल करेंगे। जल्दी से कोई कोर्स कर लेना 365 डेटा साइंस से, या फिर इधर उधर से ही 5-6 घंटे का कोर्स हो जो आपको पूरा बता दे वो स्किल कैसे करनी है। उसके बाद एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट बनाना हर स्किल में। फॉर एग्जाम्पल टैबलो लिखते हैं, टैबलो मुझे नहीं आता तो मैं क्या करूँगी, टैबलो का कोर्स ले लूँगी 365 डेटा साइंस से। फिर उसके बाद 2 प्रोजेक्ट बनाऊंगी यूट्यूब से देख के एंड टू एंड। तो इसमें क्या होगा, मुझे पूरी स्किल भी समझ में आ जाएगी, मैंने प्रोजेक्ट्स भी बना लिए और वो स्किल अब मेरे को हैंड्स ऑन हो गई है। जब तक मैं अप्लाई कर रही हूँगी तब तक मैं ही पूरा प्रोसेस करूँगी। अराउंड हर स्किल में मुझे 4 से 5 दिन लग जाएंगे एंड दैट्स नॉट अ बिग डील। आप फॉरएवर के लिए अपस्किल कर रहे हो, फिर जो आपके बेस रेज्यूमे है उसमें वो स्किल जाएगी, तो फिर एक बार में ही पूरी मेहनत कर देना एंड विद इन 2 months आई कैन गारंटी विद इन 2 months आपकी स्किल्स अराउंड 5 से 10 हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड डेफिनेटली फॉलो इट। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन ऑल योर प्रोजेक्ट्स इन योर गिटहब। जो भी जैसा भी प्रोजेक्ट बनाए गिटहब में डालो। Step number 5 networking and referral strategy. The goal of this step is to get at least 20 connections from that company that we are planning to apply for. Referral request is very very important. मैंने वीडियो बनाया है on how to ask for a referral. प्लीज़ गलती मत करना। अभी भी मुझसे लोग रेफरल मांगते हैं तो गलती करते हैं, मैं उनको रेफरल नहीं देती हूँ। बहुत लोग रेफरल नहीं देंगे अगर आप सही तरीके से नहीं पूछोगे। ये वीडियो बहुत अच्छा है, इट्स अ मास्टर क्लास ऑन हाउ टू आस्क फॉर अ रेफरल। वॉच दैट, फिर ही रेफरल मांगना और 5 लोगों को फिर हमें वो रेफरल रिक्वेस्ट भेजना है। मेक श्योर करना जिन लोगों से आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी में वो रेलेवेंट पोजीशंस पर ही बैठे हों। ऐसा ना हो कि आपने जनपैक्ट में सॉफ्टवेयर डेवलपर को रिक्वेस्ट भेज दी है। नहीं, अगर आप डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो डेटा एनालिस्ट मैनेजर, सीनियर मैनेजर या फिर डेटा एनालिस्ट को ही आप रिक्वेस्ट भेजो और ऐसे 20 लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी है। हमें भेजना है 5 लोगों को रेफरल रिक्वेस्ट।
5 में से 5 एक्सेप्ट करें ऐसा हमें नहीं चाहिए, कोई एक भी कर लेगा दैट विल बी इनफ। अगर एक ने हाँ बोल दी तो दूसरा अगर हाँ बोले भी तो फिर पोलाइटली थैंक यू बोल देना और बोल देना कि आपको कहीं और से रेफरल मिल गया है। ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल, जो भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो, ऐसे आप बहुत दूर तक जाओगे। दैट वॉज माई एंटायर 5 स्टेप स्ट्रैटेजी दैट यू शुड फॉलो। और जिस दिन आप अप्लाई करोगे वो रेफरल लेके यू विल गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर श्योर। Now, that's the difference between 2% response rate and 70% response rate. Now, before I finish, let me tell you a few things that you should not do. Number 1, don't apply without a referral. अगर आपको रेफरल नहीं मिल रहा है, गो बैक और लोगों से कनेक्ट करो और लोगों को मैसेज करो, गेट अ रेफरल। बस 2 घंटे की मेहनत होगी रेफरल्स मांगने में, बट वो फ्यूचर में जाके आपको 10x रिजल्ट देगी। मिस्टेक नंबर 2, डोंट वेट अंटिल यू आर परफेक्ट। नो वन इज परफेक्ट। मैं आज भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। यू विल नेवर बी 100% रेडी। तो सीखते जाओ, मेहनत करते जाओ, अपस्किल करते जाओ एंड अप्लाई करते जाओ। मिस्टेक नंबर 3, गोइंग फॉर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। ये मैंने पहले भी बताया है, हमें क्वांटिटी नहीं फोकस करनी, हमें क्वालिटी फोकस करनी है। ऐसी हर जगह अप्लाई मत कर देना, पूरा रेज्यूमे कस्टमाइज करना एंड फिर ही अप्लाई करना। मिस्टेक नंबर 4, टेकिंग नो टू आवर हार्ट। तो जो लोग आपको रेफरल देने से मना कर दें या फिर 3 दिन के अंदर रिप्लाई ना करें, हो सके तो फॉलो करना, एटलीस्ट 3 बार जरूर फॉलो अप लेना। और अगर नहीं कर रहे हैं वो रिप्लाई, तो आप बाकी लोगों पे बढ़ जाओ। बहुत लोग हैं दुनिया में, बहुत लोग हैं उस कंपनी में, रेफरल देने के लिए कोई ना कोई जरूर मिलेगा। पर्सनलाइज मैसेज भेजना, मेरा रेफरल वाला वीडियो जरूर देख लेना। उसके पहले मेक श्योर करना आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी ऑसम हो। लिंक्डइन प्रोफाइल पे वीडियो बनाया है, वो भी बहुत ऑसम वीडियो है। पूरे स्टेप्स लिखे हैं कैसे आपको प्रोफाइल अपनी परफेक्ट करनी है। प्रोफाइल परफेक्ट होनी चाहिए तभी कोई आपको एक्सेप्ट भी करेगा। वेरिफिकेशन, बाकी सारी चीज़ें जो है मैंने सब बताई हैं। प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर रेफरल मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फिर रेज्यूमे। दैट्स इट। दिस स्ट्रैटेजी एक्चुअली वर्क्स बिकॉज हम कर रहे हैं मेहनत। हम ऐसे ही अप्लाई नहीं कर रहे हैं जो बहुत ईजी होता है। ये जो मैंने स्टेप्स बताए, ये स्टेप फॉलो करने के लिए आपको मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा एंड वी आर नॉट बीइंग जेनरिक, वी आर बीइंग वेरी स्पेसिफिक। हम टारगेट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक जॉब को, खुद को रेडी बना रहे हैं उस जॉब के लिए। आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी बस सुन के समझ में आ गई होगी कैसे इफेक्टिव है और ये कैसे काम करेगी। बहुत लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं मेरी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके एंड अगर आप फॉलो करोगे आप भी शॉर्टलिस्ट होगे। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको एक न्यू डायरेक्शन मिली हो एंड कमेंट करके जरूर बताना अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। फॉलो द स्ट्रैटेजी एंड अगर आप कहीं भी शॉर्टलिस्ट होते हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर लिखना, आई एम शॉर्टलिस्टेड। आई वुड लव टू नो, आई वुड लव टू सेलिब्रेट यू। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आप वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो। आई एम हैप्पी टू आंसर एवरीथिंग। मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, ऑन माई टेलीग्राम अकाउंट एंड माई लिंक्डइन अकाउंट एज वेल। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू एवरीवेयर। हर जगह आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी, आई कैन गारंटी दैट। फॉलो करके देखो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं बहुत ऑसम वीडियोस ला रही हूँ, बहुत ऑसम स्क्रिप्ट्स लिखी हुई है मैंने। एवरीथिंग इज कमिंग सून। हर हफ्ते वीडियो पोस्ट होता है, बहुत सारी वैल्यू मिलती है। सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी जॉब लगेगी। सो यार, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप अपस्किलिंग। आंख बंद करके ये 5 स्टेप्स फॉलो करो एंड डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।